आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभात कंप्यूटर एकेडमी में। और आज बच्चों मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ MS वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू में हमारे टेबल ऑप्शंस। भाई टेबल ऑप्शन में हम बनाएंगे भाई टेबल, और उसमें हमारे दो ऑप्शन आते हैं, लेआउट एंड डिजाइन। उसे पूरा करेंगे हम क्लियर। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ट्यूटोरियल को। MS वर्ड के इंसर्ट में जाकर हमारा जो टेबल ऑप्शन है इसे हम क्लियर करते हैं। ठीक है, आज हम इसे करेंगे। हाँ, ये हमारा इंसर्ट टेबल ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो टेबल ऑप्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी भी अगर आप नए यूजर हो, नए स्टूडेंट हो, भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए, और जो बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है उसे फॉरगेट करिए एंड आप स्टडी पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई यहाँ पर क्या है कि जो मेरा टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपको। नीचे एक यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर एक डाउन एरो है भाई, इस पे क्लिक करना है आपको। जस्ट इस पे क्लिक करा मैंने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कहते हैं भाई रोज। रोज क्या होते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल में होते हैं हमारे सारे रोज। ओके, कॉलम्स क्या होते हैं हमारे? कॉलम्स होते हैं हमारे भाई, वो होते हैं हमारे वर्टिकल में। ओके, तो हमें पता चल गया भाई रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन नीचे पे क्लिक करना है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बॉक्स आपके कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो बट यहाँ पे क्या ये लिमिटेड ही है, मुझे मेरी मर्जी भाई, मुझे डाटा जो है अपने अकॉर्डिंग लेना है, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए आपको यहाँ पे देखो इंसर्ट टेबल ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? इंसर्ट टेबल ऑप्शन। आपको बस वहां पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे भाई, तो आपके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है भाई, ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे मेरे को 5 कॉलम चाहिए, 5 मुझे रोज चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर में आपके सामने क्या लगा? फिक्स कॉलम विथ। ओके, तो यहाँ पे ऑटो है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक रहे। और अभी यहाँ पे 2 और है, इसे भी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो पहले हम इसे देखते हैं। 5 रो 5 कॉलम मैंने ले लिए और ओके कर दिया। देन जब मैंने ओके करा तो आपके सामने देखिए 5 आपके क्या है, ये कॉलम्स है हमारे भाई, इन्हें कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं इन्हें? कॉलम कहते हैं। रो किसे कहते हैं भाई? इन्हें रोज कहते हैं। जो हमारी ये सिलेक्ट है प्रॉपर, ये इन्हें रोज कहते हैं। क्लियर होगा आपको? अब रोज और कॉलम्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा भाई, जूम करके आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाई देगा, है ना। हाँ, ओके। अब देखिए आपके सामने क्या है भाई कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक प्लस है। यहाँ पर क्या है हमारा? एक प्लस है। इससे पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है हमारी, है ना। सबसे पहले मैं टेबल पे बाहर क्लिक करता हूँ। अभी आपको देखिए यहाँ पे इंसर्ट है, ड्रॉ है, साइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू एंड हेल्प लास्ट में। तो हमारे मेन्यू सिर्फ हेल्प तक लास्ट हो जाते हैं। बट जब मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो टेबल के 2 और ऑप्शन आते हैं टेबल टूल्स के अंदर, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। हम इन्हें भी क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार डाटा बना लेता हूँ इसके अंदर भाई। जो डाटा है मेरे को बनाना है, मैं यहाँ पे डाटा बना लेता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा। आपको दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई, वीडियो में आपको बता रहा हूँ डाटा बना के, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको डाउन एरो कर सकते हो, नीचे आने के लिए डाउन एरो का यूज करना है ना। नेक्स्ट आपको सेल में जाने के। अब आपको छोटे से जो बॉक्स से दिख रहे हैं, जैसे मैंने ये से सिलेक्ट कर रखा है, ये एक बॉक्स भाई, ये इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं हम इन्हें? सेल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करम। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे का नाम डाल देंगे मोहित। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम सब्जेक्ट के नंबर्स। जैसे मैंने लिख दिया भाई हिंदी में उसके कितने मार्क्स आए हैं, है ना। टैब दबाओगे तो नेक्स्ट आप दूसरे वाले कॉलम में चले जाओगे। यहाँ इंग्लिश डाल देते हैं भाई, इंग्लिश कितनी है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना। मैथ्स हो गए भाई, मैथ लिख दो बस, मैथ। ठीक है, मैथ। अब यहाँ पे टोटल लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा यहाँ पे भाई? टोटल लिखूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई हिंदी में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में कितने मार्क्स है। कोई रैंडम नंबर दे देते हैं भाई, यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना बना लेते हैं भाई डाटा, रैंडम नंबर डाल के, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया इसका, कोई बात नहीं। यहाँ पे डाल लेते हैं भाई, यहाँ पे भी इसके नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं, और यहाँ पे कुछ नंबर डाल लेंगे। ओके, टोटल में भी आपको मतलब एक सेंस में आपको फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा इसमें कि MS वर्ड में भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला से आंसर को निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 100 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट हैं। बाकी मैंने यहाँ पे 300 में से जितने जितने मार्क्स आए इनके वो मैंने डाल दिया। ओके,
बाकी देखते हैं, मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आपके दो ऑप्शन आते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। अब टेबल डिजाइन में भी यहाँ पे आपको देखो टेबल स्टाइल ऑप्शंस एंड यहाँ पे टेबल स्टाइल्स एंड यहाँ पे आपके बॉर्डर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल स्टाइल्स में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे को एक स्टाइल इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा ये वाला स्टाइल में अप्लाई कर लेता हूँ, मेरी टेबल पे अप्लाई हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, टेबल काफी अच्छा लग रहा है मेरा डाटा, है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो आपको ये फर्स्ट आपका जो रो है भाई, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो, यहाँ पे आपको एक डार्क कलर दिख रहा है इसमें ना, सैंड आपका सियान। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा है, हेडर रो। यहाँ पे देखोगे आप आकर भाई हेडर रो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो हेडर रो है मैं इसे आपको जूम करके दिखाता हूँ भाई, है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा भाई ये हेडर रो है हमारा, है ना। ये हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम क्या काम करते हैं, है ना। अभी हम इसे दिखाएंगे भाई क्या काम करते हैं। माइनस कर देते हैं 100% पे, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे हेडर रो है, जब मैं इसे अनचेक करता हूँ भाई, जब मैं इसे हटाता हूँ तो देखिए हेडर पे जो टॉप मेरी रो थी भाई, उसके अंदर से कलर हट चुका है। जो मेरी टॉप रो थी भाई, इसके अंदर से कलर हट चुका है हमारा, है ना। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हेडिंग कलर वापस आ गया। क्लियर है, समझ आया आपको हेडर रो का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम भाई, फर्स्ट कॉलम में देखोगे सारे हमारे जो कॉलम है भाई, कॉलम में देखो तो भाई इनमें से सारे बोल्ड दिख रहे हैं, बाकी तो अनबोल्ड दिख रहे हैं। तो यहीं पे मुझे क्या करना है, टेबल डिजाइन पे गया मैं, फर्स्ट कॉलम इसे मैं अनचेक कर दूंगा। जब मैंने इसे अनचेक करा तो देखो वहाँ पे अनबोल्ड हो गए सारे टैक्स हमारे। जब मैं इस पे चेक कर पे क्लिक कर दूंगा बॉक्स पर, तो यहाँ पे देखिए अमित, मुकेश, करण सब बोल्ड हो गए टैक्स हमारे, है ना। अब वही बात हम करते हैं, क्या लिखा है हमारे सामने, बैंडेड रोज। बैंडेड रोज क्या होता है, मतलब एक रो में आपका देखो कलर है, एक रो में नहीं है, फिर नेक्स्ट वाले में है, फिर नेक्स्ट वाले में नहीं है, तो एक में है एक में नहीं है, ये काम होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बैंडेड रोज को बंद ऑफ कर दूंगा। जब मैंने इसे ऑफ करा तो एक रो में कलर हट गया आपका, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अब जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तब जाके आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा भाई कि बैंडेड रोज आ गए, बट अब एक रो में है तो उसके नेक्स्ट वाले में रो में आपको कलर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कॉलम, सेम एज कॉलम होता है भाई। बैंडेड कॉलम मतलब कि भाई एक फर्स्ट कॉलम में आपके अगर कलर दे रखा है, फिल है कलर, तो सेकंड वाले आपके कॉलम्स में फिल कलर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इसे बंद कर देता हूं। दूसरी चीज यहाँ पे बात करेंगे शेडिंग फिल की। शेडिंग फिल मतलब कि कलर फिल करना। जैसे मैं 41 पे अभी मैंने क्लिक कर दिया सेल के अंदर भाई, यहाँ पे शेडिंग पे जाऊंगा। शेडिंग में मतलब है कलर, कलर मल्टीपल कलर देखो, यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू आपको दिख रहा होगा भाई, कोई भी कलर फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है ना। अब बात करते हैं इसी के नीचे आपके मोर कलर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे। जब मोर कलर्स वाला ऑप्शन है भाई, यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, मैंने कलर सेलेक्ट किया। कस्टम वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस पे डाउन करोगे तो डार्क हो जाएगा और इसे अप करोगे तो लाइट हो जाएगा, है ना। ओके करा तो देखो कलर फिल हो गया इसके अंदर। कंट्रोल जेड करके बैक हो जाऊंगा मैं, अंडू होता है कंट्रोल जेड से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स की, तो मल्टीपल टाइप्स के आपके बॉर्डर्स दिख रहे हैं। मैं डबल लाइन बॉर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो बॉर्डर को, मैं पेंसिल वाला आइकन आ गया, यहाँ पे बॉर्डर पेंटर लिखा है, ये ऑन है। अब यहाँ पे पेंसिल से आ रहा है मेरा कर्सर, अब मैं इस पे लाइन पे ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर बॉर्डर, तो डबल लाइन बॉर्डर आ गया। देखो बॉर्डर आ गया ना, बट मैं जो बॉर्डर ले रहा हूँ भाई उसका कलर भी मुझे चेंज चाहिए। कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ, यहाँ पे पैन कलर लिखा है, यहाँ पे आओ रेड कलर ले लो, रेड कलर का पैन कलर आ जाएगा। सॉरी गलत कर रहा था मैं, अभी मुझे यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे दिखना मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई है मेरी, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा मैं। अब यहाँ पे आप बात करोगे, इसमें यहाँ पे आपको साइज दिख रहा है, क्या लिखा है, लाइन विथ, लाइन की विथ बढ़ानी है आपको। मैंने कहा हाँ बढ़ानी है भाई, 2 की विथ कर दो। 2 की विथ में देखो पहले से बेटर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे पहले से बेटर, पहले से थोड़ा सा विथ इसकी बढ़ गई है भाई। मैंने कहा नॉर्मल भाई मुझे 1 भी चाहिए, 1 दे दो भाई। ऐसा आप जो भी जितनी विथ लेनी है आप ले लो, अपने काम की रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है जितनी आपको, ठीक है। अब पेंटर बॉर्डर से बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। मेरे को क्या है, कोई चीज देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरे को हर कॉलम वाइज एंड रोज में सब में मुझे सेल्स में मुझे ये ड्रॉ करना होगा बॉर्डर, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भाई, करना क्या है आपको, बस सिंपल है, ये प्लस वाला आइकन है, इस पे क्लिक कर दो, है ना। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ही रखा है बॉर्डर अपना, और कलर भी बॉर्डर का है ना। अब यहाँ पे बॉर्डर्स लिखा हुआ बॉर्डर्स, ये बॉर्डर हमने फर्स्ट जब हमारा होम मेन्यू कराया था, मैंने उसमें बॉर्डर्स कंप्लीट कराया था, नहीं तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे बॉर्डर्स पे डाउन एरो पे क्लिक करिए। अब ये टॉप बॉटम क्या होता है, टॉप मतलब ऊपर की साइड में, है ना, बॉटम मतलब नीचे की साइड में, डायरेक्शन है हमारी लेफ्ट मतलब लेफ्ट में ही जाएगा उल्टे हाथ पे, है ना। राइट मतलब हमारे सीधे हाथ पे। ये बॉर्डर दिखा रहा है, 1 साइडेड बॉर्डर दिखा रहा है। ये नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं होता, बट उसके नीचे है ऑल बॉर्डर। जब मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा, जब मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा तो आपके सामने यहाँ पे पूरा बॉर्डर लग के आ गया एक क्लिक में बस, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई बॉर्डर कैसे लगाना है।
एक क्लिक में बॉर्डर आप ऐसे लगा सकते हो। और बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहे हैं भाई, कुछ आपको इग्नोर ही करना है, बस अपने ध्यान पे रखना है, थोड़ा ध्यान आ रहा है, आवाज आ रही है ना प्रॉपर, है ना। और कंट्रोल जेड करके मैं बैक कर देता हूँ भाई, बॉर्डर हटा देता हूँ। ओके, आपको हाई आपको समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पे टेबल लेआउट वाले मेन्यू में। ओके, ऑप्शन पे अब टेबल जो लेआउट टूल्स है भाई, इसके अंदर यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट मतलब अब ये सिलेक्ट करने का काम करेगा। मेरा कर्सर अभी कहाँ पर है, 41 वाले सेल के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊंगा भाई, यहाँ पे सिलेक्ट लिखा है सेल। जब मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो डिलीट ऑप्शन भी है। यहाँ पे डिलीट क्या डिलीट करना है भाई आपको, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक, जब मैंने एरो पे क्लिक किया तो डाउन, यहाँ पे आपको एक्सपेंड हुए भाई कुछ ऑप्शंस, जैसे यहाँ पे लिखा है डिलीट सेल। जब मैं डिलीट करूंगा सेल्स को तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है भाई, शिफ्ट सेल। देखो मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ भाई, जूम करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप और डिलीट इंटायर रो एंड डिलीट इंटायर कॉलम, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये डाटा शिफ्ट करने की बात कर रहा है। क्या करने की बात कर रहा है, डाटा शिफ्ट करने की बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 63 है, वो 41 की जगह पे आ जाएगा, ये लेफ्ट वाला डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप करोगे अप तो आपका मतलब होगा जो ऊपर 38 लिखा है भाई, वो भाई देख रहे होगे ये नंबर आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैं लेफ्ट वाला करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट किया तो 33 वाला यहाँ पे आ गया, है ना, 41 की जगह पे। कंट्रोल जेड करता हूं, जब मैं डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट सेल दोबारा पे जाऊंगा, फिर वहां पे मैं अप करूंगा। अब मैं देखते कौन सा नंबर ऊपर आएगा, तो 56 वाला नंबर ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं भाई, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये सिलेक्ट करके आप डिलीट करोगे तो नेक्स्ट वाला डाटा के जगह पे अपना ले लेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सिलेक्ट पर। सिलेक्ट क्या लिखा है, कॉलम। अब मेरा कर्सर क्या था, हिंदी वाले में सेल में था, किसी एक पे 56 पे था, और उसमें मैंने सिलेक्ट कॉलम क्लिक करा एंड देन पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। कॉलम्स इसे कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे डिलीट पे, तो डिलीट क्या लिखा, डिलीट कॉलम्स, तो डिलीट हो गया हमारा कॉलम। और भाई मेरा जो हिंदी का सब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया कॉलम। मैं कंट्रोल जेड करूंगा और वो वापस आ जाएगा। ओके, अब मेरे कर्सर क्या पे है, मेरा 41 पे फिर से, है ना। अब मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा, सिलेक्ट किया मेरा रो, भाई पूरी एक रो होती है ऐसी, पूरी रो सिलेक्ट होगी। अब मैं डिलीट पे आऊंगा, डिलीट किया है रोज, तो भाई मेरा रोज भी डिलीट हो गया। कंट्रोल प्लस जेड करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, है ना। अब मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा, सिलेक्ट क्या है यहाँ पे मेरा टेबल, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट क्या लिखा है, डिलीट टेबल, अब पूरी टेबल डिलीट हो गई है मेरी। कंट्रोल प्लस जेड करूंगा। ओके, क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा आई होप, है ना। टेबल लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखो तो ग्राइड व्यू। ग्राइड व्यू क्या होता है, देखो जब मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस सॉरी। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे लाइंस दिख रही है, नहीं हिंदी पे दिख रही है ना इंग्लिश पे दिख रही है ना। अगर मैं यही क्या करूँ, यहाँ पे व्यू ग्राइड ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो आप देखो यहाँ पे ग्राइड में ऑप्शन आ गए, है ना। ये डॉट डॉट वाले लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, ये लाइन आपके व्यू ग्राइड के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसे बंद कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा तो हाइड हो जाएंगे। देखो अब दिख रहे हैं, अब नहीं है। क्लियर है, ये हमारा होता है लेआउट ऑप्शन में। अब मैं विंडो प्लस माइनस कर देता हूँ भाई, यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है भाई, कोई टेबल ड्रॉ करनी है आपको, यहाँ पे आओ। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ इसे भाई, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो टेबल ड्रॉ करना है आपको ऐसे, रोज कितनी चाहिए, कॉलम्स कितनी चाहिए, है ना। अब बना लो भाई, कंट्रोल प्लस जेड, गलत ड्रॉ कर लिया था मैंने, थोड़ा एक लाइन ले ली मैंने, ये मेरा कॉलम्स बना दिया, मैंने इसे रोज बना दिया, यहाँ से अभी रोज बना देता हूँ। ओके, ये पेंसिल मिलते हैं, आप ड्रॉ करके बना सकते हो टेबल को। इरेजर मिलता है इसे इरेज करने के लिए। अब मैंने बना लिया, अब मैं इसे इरेज कर दूंगा। ओके, ठीक है, मैं इरेजर ले लेता हूँ दोबारा भाई, इरेजर रिमूव हो गया था, है ना। मेरा टेबल जो मैंने बनाया था वो पेंसिल से हट गया। अब मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तब जाके टेबल लेआउट ऑप्शन आता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम अबव, इंसर्ट एंड इंसर्ट बिलो क्या होता है। अबव मतलब यहाँ पे लिखा है भाई कि अबव, मान लो मुझे यहाँ पे हेडिंग डालनी है कि हेडिंग बना रहा हूँ मैं मार्कशीट, देन मेरे को एक रो चाहिए होगा ऊपर, तो यहाँ पे इंसर्ट अबव, एबो मतलब ऊपर आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मार्कशीट, मतलब मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। देन अगर आपको यही चीज अगर पता है कि अमित की जगह मुझे रोहन भी डालना था, तो रोहन का नाम डालने के लिए मुझे एक रो तो एबव चाहिए होगा, तो इंसर्ट एबव। कर्सर का ध्यान रखने के आपको कर्सर कहाँ है आपका, उसके बाद ही वहां पे आपको बिलो है तो भाई नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ जाएगा कॉलम आपका। ठीक है, कंट्रोल जेड। अगर मैं राइट में क्लिक करूंगा तो राइट में आपका एक कॉलम आ गया, है ना। कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूं मैं। ओके, क्लियर होगा, आई होप आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे भाई। यहाँ पे एक सेल्स मर्ज ऑप्शन है, ये आपका बंद है ना। तो एक काम करो भाई, मैं ऐसे बताता हूँ, उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बताइए भाई कमेंट में कैसा लगी आपको क्लास, है ना, जिससे कि मैं मोटिवेट होऊंगा और नेक्स्ट
जल्दी क्लास बनाऊंगा मैं इसके लिए आपके लिए, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे क्या सेल्स मर्ज है ऑप्शन है। सेल्स जैसे मैंने आपको बताया था 41, ये पूरा एक सेल्स है भाई, ये पूरा एक सेल है। अब दो सेल्स को मर्ज करना काम होता है सेल्स मर्ज का, तो मतलब दोनों को सिलेक्ट कर लो, सेल को और सेल्स मर्ज ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब वो सेल्स मर्ज हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में कोई लाइन है नहीं, कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा, अंडू, ठीक है। बात करते हैं स्प्लिट सेल्स। अब सेल्स को स्प्लिट करेंगे, जैसे आप देखते हो बैंक में आप कभी गए होगे तो वहां पे पता है क्या होता है, फोन नंबर लिखने के लिए फोन नंबर देते हैं ना, जैसे कि वहां पे लिखा है मान लो 10 डिजिट का फोन नंबर, तो बॉक्स बाइज बॉक्स होते थे, छोटे छोटे कॉलम्स होते थे भाई उसके अंदर, एक ही रो के अंदर, है ना। वो बनाएंगे हम इसके अंदर। देखो 41 के अंदर हूं मैं यहाँ पे मैं सेल स्प्लिट सेल से सेल को टुकड़ों में बांटेगा भाई। अब देखो मैं विंडो प्लस करके दिखाता हूँ भाई आपको, जूम करके क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 मुझे रोज कॉलम चाहिए भाई, रो एक भी नहीं चाहिए, है वो रो है उसी के अंदर मुझे कॉलम दो, डिवाइड करो उसी को रो को, है ना। अब जीरो भी मत लिखना, अगर जीरो लिखोगे तो एरर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं विंडो प्लस माइनस कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं ओके करता हूँ, जब मैंने ओके करा तो आप देख सकते हो 41 के 4 तो ये होगा, एक 41 वाला, ये टोटल 5 हो गया आपके सामने, क्लियर है। ऐसे आप ये सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो, समझ आया आपको। कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ मैं, ओके। अब बात कर देंगे स्प्लिट टेबल, क्या कर देंगे मैं स्प्लिट टेबल दो भागों में डिवाइड कर देगा टेबल्स को, देखो टेबल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अभी डिवाइड जो करा है मेरा कर्सर 40 उस पे था, कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ एक बार फिर से, सॉरी यहाँ पे क्या है कि इस पे जो है कलर आ गया है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई टेबल लेआउट पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर क्या है आपके सामने भाई कि यहाँ पर टेबल हेडर है, इसे बंद कर दूंगा मैं भाई, अब ऑन कर दूंगा। क्या है आप देख रहे थे भाई मुकेश वाले में भी आ गया था बॉर्डर कलर, है ना, मतलब कि हेडर कलर आ गया था, इसलिए मैंने उसे बंद करके फिर ऑन करा था। ऐसी कंडीशन पे आप ऐसे कर सकते हो जब आप सब हो ऐसा। अब यहाँ पे हाइट देख रहे हो आप, हाइट मतलब क्या होता है, हाइट बढ़ाना, किसकी हाइट बढ़ाना, रो की हाइट बढ़ाना है। मेरा कर्सर 41 पे उसकी रो की हाइट बढ़ गई, विथ बढ़ानी है उसकी विथ भी बढ़ गई, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो आपकी विथ हाइट बढ़ गई, उससे अब मैनेज करना चाहूंगा मैं, सारे ही कॉलम्स और रोज अब अलग अलग डिवाइड हो गए भाई, इन्हें ना एक क्रिएट करो भाई, सब एक एक सीक्वेंस में लगाओ। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज कर दो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दो, सारे एक साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर भाई अलाइनमेंट की, डाटा अलाइनमेंट, उसके लिए पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करें, टेबल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ डाटा सेंटर में तो भाई सेंटर हो गया, लेफ्ट में लेफ्ट ले लो, ठीक है, मेरे को सेंटर में सेंटर ले लिया मैंने। डायरेक्शन की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होता है हमारा, देखो टेक्स्ट लेफ्ट राइट, जैसे भी अलाइनमेंट में चाहिए आपको डाटा वैसा आपको मिल जाएगा। मेरे को वो नहीं चाहिए भाई, ऐसे कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा हटा देता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे मेरा सेल्स मार्जिन यहाँ पे जो सेल होता है जिसके अंदर डाटा लिखा 41 56 लिखा है ना, उसकी टॉप से स्पेसिंग चाहिए या बॉटम से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, मेरे को टॉप में चाहिए, तो मैं टॉप वाला यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ साइज भाई, आपको पता चले। देखो टॉप में हर किसी के टॉप में कितना स्पेस है भाई, देख सकते हो यहाँ पे इतना स्पेस आ रहा है ना, ये मैंने दिया है इस पे, कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा, बैक, ठीक है, एंडू हो जाएगा। क्लियर होगा आपको, सेल्स मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट से जितना स्पेस देना आप दे सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की बात करा, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, पहले तो आप यहाँ देखो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, नेम सिलेक्ट कर लिया। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई, नेम वाइज कर रहे हो, सॉर्ट वाइज नेम, यहाँ पे नेम सिलेक्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि ये टेक्स्ट पे काम करेगा ना असेंडिंग डिसेंडिंग। यहाँ पे हमने टाइप टेक्स्ट ले रखा है, ठीक है। बात करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का। असेंडिंग मतलब ए लीटर वाले आएंगे, फिर बी लीटर, सी लीटर, है ना। और डिसेंडिंग का होते हैं जेड फिर एक्स यू वी, जो होते हैं ना वो उल्टे चलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे असेंडिंग करूंगा तो यहाँ पे देखो मैं पहले डिसेंडिंग करता हूँ, डिसेंडिंग करा, ओके करा। जब मैंने डिसेंडिंग करा तो एम फिर के फिर ए वाला है। अगर वही मैं सॉर्ट करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे असेंडिंग करूंगा तो ओके करूंगा, तो ए लीटर वाले सारे आपके आ रहे हैं डिटेल, है ना। तो आप समझ गए होगे आई होप, है ना। अब दूसरी चीज, अब बात यहाँ पे करते हैं हम कि यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीट हेडर, ये ऑप्शन बंद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टेबल है ना, इसे पूरा सेलेक्ट कर लो। जब मैंने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करा तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई मेरी। अब मैं यहाँ पे हेडर रो पे रिपीट हेडर है, इस पे क्लिक कर दूंगा। जब मैंने इस पे क्लिक करा तो भाई देख सकते हो पूरे हेडर पे एक ही कलर आ चुका है। अगर इसे ऑफ कर दूंगा भाई, हेडर से सारे कलर हट चुके हैं। बात करें कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अब ये टेबल है भाई, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट, टेक्स्ट मतलब कोई फॉर्मेटिंग नहीं, सिर्फ टेक्स्ट, नाम नंबर यही लिखा हो, उसमें कोई कलर वगैरह नहीं हो, उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कहेंगे कन्वर्ट, ठीक है। टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक करिए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेबल सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ पे देखो टैब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे सामने भाई, टैब लिखा हुआ है, पैराग्राफ मार्क कोमा और अदर्स, ठीक है। अदर्स में क्या होता है, जो मर्जी आप लेना चाहते हो ले लो, कोमा ले लो, सेमीकोलन ले लो, जो अदर्स में वो लोगे वो ले सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई, मैंने टैब मतलब एक्यूरेट स्पेस आता है, टैब ले रखा है, यहाँ पे सिलेक्ट सेकंड ऑप्शन, ओके पे क्लिक कर दो। अब देखो टेबल फॉर्मेट से टेक्स्ट में आ गया, है ना। कंट्रोल प्लस जेड टेबल फॉर्म में, फिर प्लस पे क्लिक करो भाई,
यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे जाओ टेबल और कन्वर्ट टू कोमा वाइज, क्या लेंगे हम, कोमा लिखा है, ओके करेंगे। जब मैं कोमा पे क्लिक करा देखो भाई कोमा वाइज में ऐसे आते हैं आपके टाइटल, ठीक है। Ctrl+Z कर देता हूँ मैं, है ना, लेआउट ऑप्शन पे जाऊंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, टैब एंड कॉमा का ऑप्शन और अदर्स में आप जो मर्जी लेना चाहो उस फॉर्म में आएगा ये, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है ना। फॉर्मूला जैसे हम यहाँ पे इस सब का डिटेल निकालेंगे भाई। जैसे मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया, है ना। जैसे मैंने टोटल निकाला इन तीनों सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है भाई, सम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में हमारा सारा डाटा है, सम मतलब होता है जोड़ना, है ना, नंबर को जोड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस का साइन। अब मेरा कर्सर पहले सी पे था, टोटल पे ओके करा। अब 533 इसमें आ रहा है ना। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो 450 लिखा हुआ है। इसे डिलीट करो भाई। अब यहाँ पे कर दो 450 नहीं भाई, इसे हटा के मेरे को दोबारा करना है भाई। फॉर्मूला पे जाओ और यहाँ पे ओके कर दो, बस सिंपल ये करना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि भाई यहाँ पे क्या करता है, अगर नेक्स्ट वाले की डिटेल निकालने जाऊँ ना, तो ये एबोव वाला डिटेल आपको जो है ना टोटल वो देगा नंबर। देखो एबोव लिखा रहा है यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ भाई। एबोव लिखा रहा है ना। ये एबोव की वजह से देखो जब मैं ओके करूंगा, है ना, तो यहाँ पे देखो मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको, तो वो ऊपर वाले 128 ही नीचे नंबर्स दे देगा। आगे ना ये Ctrl+Z, इसे ठीक करने के लिए आपको तो फॉर्मूला पे जाना है। अब यहाँ पे जहाँ लेफ्ट लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे जहाँ पे आपको एबोव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको लेफ्ट डाल देना है। क्या डाल देना है आपको, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, है ना। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे मेरे को ओके करना है। जब मैंने ओके करा था अब नंबर आ गए, बट ये बार बार आपको रिपीट करने पे यही दिखाएगा एबोव, तो आपको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, Ctrl+Z। यहाँ पे आपको नीचे से डाउन से आप बॉटम से आप करना करोगे सम, ठीक है। लेफ्ट लिखा रहा है सम, इसके नंबर निकल के आ गए। यहाँ पे करूंगा ओके, इसका भी निकल के आ गया। इस पर क्लिक करूंगा तो इसका भी निकल के आ गया भाई, है ना। इसकी क्लिक करूंगा तो इस पर भी निकल के आ जाएगा। ये देखो सबके टोटल निकल के आ गए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे सारा डाटा सेंटर में नहीं है ना, मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूंगा डाटा को। अब यहाँ पे देखो सेंटर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूंगा। अब देखिए मेरे सेंटर में आ गया सारे के सारे डाटा हमारा। देखो आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे बच्चे, सभी के सभी हमारे जो टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट ऑप्शन है, मैंने टेबल के सारे ऑप्शन आपको बताया अभी, है ना। अब यहाँ पे इसे माइनस करूंगा, यहाँ पे इसे माइनस जूम आउट करूंगा। ये हमारे सामने डाटा मैंने बनाया है ऐसे, है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पे इस डाटा को मैं कर देता हूँ भाई, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, इंसर्ट पे जाऊंगा, टेबल पे जाऊंगा। टेबल के अंदर कुछ और ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल मैंने आपको बता दिया था, अभी वही ऑप्शन दोबारा रिपीटेड है। दूसरी चीज बात यहाँ पे करेंगे इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आपके सामने जैसे मैंने कहा था आपको अभी फिर बताऊंगा, 5 कॉलम 5 रोज चाहिए, ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, क्या है भाई, सेकंड वाला ऑप्शन क्या लिखा है, ऑटो फिट कंटेंट। ये वाला ऑप्शन करने पे देखो क्या होता है। जब मैंने इस पे ओके करा तो ऑटो फिट कंटेंट में देखो आपके सामने भाई यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप जो भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना साइज लेगा। मुझे इसके अंदर लिखना है, इस पे क्लिक करो तो अपने अकॉर्डिंग ही साइज ले रहा है ना। ये काम करता है भाई ऑटो फिट, ठीक है। मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा अभी, डिलीट करता हूँ भाई इसे। अब ये टेबल डिलीट करना है आपको ना, पहले तो भाई इरेजर ले लो, इरेज करने के लिए, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई जस्ट, हाँ ओके। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट पे जाऊंगा मैं दोबारा भाई, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा, लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा विंडो। जैसे मेरी विंडो है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है भाई, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर हमारा जो फिट है, सेम साइज आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बस देख लेना। अभी मैं ओके करता हूँ, ये देखो इससे इसमें सेम ही है, बस थोड़ा सा साइज का डिफरेंस दिखेगा आपको विथ की इसकी, है ना, इसकी विथ इसकी विथ में, बस ये था आपका, ठीक है। Ctrl+Z समझ आ गया। वो टेबल वाला ऑप्शन आपको इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है। अब यहाँ पे आपसे एक्सेल स्प्रेडशीट, क्या लिखा है आपके इसके नीचे, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाओगे तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भाई आप सबको पता है कि एक्सेल जो हमारा सॉफ्टवेयर है भाई, डाटा एंट्री करेंगे हम इसमें, मार्क्स से अटेंडेंस शीट बनाते हैं ना। जब मैंने इस पर क्लिक कर, देखिए आपके सामने यहाँ पे देखो, जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ भाई, अभी क्या था, प्रोसेस ले रहा था, अब यहाँ पे देखो एक टेबल सा बना रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा जब मैं इसके अंदर, तो भाई आपके सामने एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल के सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं आपको, एक्सेल के मेन्यू दिखने वाले हैं सारे के सारे, है ना। मैं होम पे आ जाता हूँ भाई, देखो अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वाइज काम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखना है 45, है ना, 45 लिखा मैंने। अब यहाँ पे पता है कि एक्सेल में हमेशा इक्वल टू के थ्रू काम करता है, इक्वल टू लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 45 मैंने न्यूमेरिक प्लस लगाया, मैं 45 को फिर सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। 90 होते हैं 45, 90 आ गया मेरे पास 90,
ओके बाहर क्लिक करूंगा, अब ये देखिए डाटा मेरे पास इस टेबल में भी आ गया। डबल क्लिक करूंगा दोबारा मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लियर होगा आपको कि आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट यहां से एमएस वर्ड में भी एक्सेल में जा सकते हो। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब टेबल पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या क्विक टेबल ऑप्शन मिलता है। क्विक टेबल का मतलब क्या होता है भाई, बने बनाए ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पे बने बनाए ऑप्शन सारे आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, है ना। ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जो भी लेना आपको ले लीजिए। इसमें से डिटेल आपको एडिट करनी होगी। जस्ट यहाँ पे देखो मेरे सामने एक आइटम लिस्ट है। जैसे मेरे को बुक क्या है भाई, बुक नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे मुझे ना बुक चाहिए, 5 बुक्स चाहिए थी। हाँ मुझे नोटबुक्स नहीं चाहिए, है ना। मुझे चाहिए पेन, मुझे यहाँ पे चाहिए मुझे चाहिए माउस। कोई भी प्रोडक्ट ले लो भाई, कितने माउस चाहिए मुझे, 5 माउस चाहिए। ऐसे आप अपनी डाटा को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है। और जब आप डाटा बनाओगे तो भाई यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखेंगे काफ़ी मल्टीपल। देखो मेरे को ये वाले चाहिए तो ये ले लिया मैंने। स्टाइल है ना, स्टाइल आप ले लो। बॉर्डर चाहिए आपको, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे भाई, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे भाई, ऑल बॉर्डर आ जाए। देखिए बॉर्डर भी आ चुका। ये सारी चीज़ आप ऐसे कर सकते हो इस फॉर्म से। Ctrl+Z करते हैं, है ना, डिलीट करते हैं, डिलीट। ओके तो आप समझ गए होंगे टेबल ऑप्शन को कैसे करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को एंड शेयर करेगा। हम मिलते हैं अगले और टॉपिक के साथ। इंसर्टर शेप्स एंड आइकन और 3D मॉडल को करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो में बने रहिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।